पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो उसके कमेंट सेक्शन में मेरे को काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ सरकार का एक पैसा कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई काम नहीं आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाला हूँ और आप सबके कुछ डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया के अंदर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है कि उसका कोई बेनिफिट है या फिर नहीं है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हो, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, तो चांसेस है डॉक्टर आपके टेस्ट करवाएगा अलग अलग, किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग जो भी टेस्ट रहते हैं, ताकि उसको पता चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो टेस्ट करवाए तब उसको पता चलेगा, उसके बाद में आपको दवाई देगा। क्या हो अगर वो कोई टेस्ट ही ना करवाए और आपको डायरेक्ट कोई भी दवाई दे दे, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? क्योंकि आप उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है और क्या दवाई देनी है। सेम वही चीज है पीयूसी सर्टिफिकेट। पीयूसी सर्टिफिकेट मतलब आपकी गाड़ी की जो पैरामीटर्स है अलग अलग, उनको मेजर करता है और उनकी जो वैल्यू है वो बता देता है। मतलब बहुत सारे इमिशन आपकी गाड़ी से होते हैं जो कि पीयूसी सर्टिफिकेट के अंदर आपको मेंशन मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी ने पीयूसी सर्टिफिकेट को बनवाने के बाद में डायरेक्ट उसको गाड़ी के अंदर ना छोड़ा और उसको ध्यान से कभी पढ़ा हो, तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स दी होती हैं जो कि इमिशंस के बारे में होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, लैम्डा है, इस तरह के जो भी पोल्यूटेंट हैं इनके बारे में पूरी डिटेल होती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है, इमिशन की जो लिमिट है वो भी मेंशन होती है। इसके अलावा मेजर्ड वैल्यू जो कि आपकी गाड़ी की होती है, मतलब आपकी गाड़ी से उसका कितना इमिशन हो रहा है उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का, तो वो डिटेल होती है। अगर वो चीज़ जो प्रिस्क्राइब्ड इमिशन की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली ज़रूरत है कि आपको आपकी गाड़ी के इंजन को रिपेयर करवाना चाहिए, पता चल जाएगा। तो उससे मैकेनिक को ये पता रहता है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक स्पार्क प्लग है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो उनका पता चल जाएगा, या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है और जो भी इमिशन हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि आप उस गाड़ी को लीगली रोड पे चला सकें। अगर आपके पुलिस जो पीयूसी सर्टिफिकेट है उसके अंदर ये मेजर्ड वैल्यू इमिशन लिमिट से ज़्यादा है, तब भी आप इलीगली गाड़ी को चला रहे हो, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पुलिस होती है वो थोड़ा लाइटली रखती है इन चीज़ों को। लाइक अगर पिलियन है बाइक पे, उसे हेलमेट नहीं लगा रखा है तो उसका चालान नहीं होता है। लेकिन सच्चाई है मेरे दोस्त कि आप बड़ी सिटीज़ में जाओ, लाइक चंडीगढ़ है, गुरुग्राम है, दिल्ली जैसे में, तो वहाँ पे अगर पिलियन ने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो ऑन द स्पॉट उसका 1000 रुपये का चालान हो जाएगा। तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए जाते हैं पुलिस के द्वारा भी और जो लोग वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके द्वारा भी। तो वही चीज़ है, पीयूसी सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी की पूरी हेल्थ बताता है कि उसमें जो इमिशन हो रहे हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, ताकि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके और आपकी गाड़ी से कम पोल्यूशन हो। अब बहुत सारी गाड़ियाँ जो काला धुआं फेंकती है उनका चालान नहीं करते हैं पुलिस वाले, ठीक है। मतलब कुछ बार वो ध्यान में नहीं आते हैं, रोड पे चलते रहते हैं या कुछ पुलिस वाले उसको इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज सच ये है कि डेफिनेटली उस गाड़ी का चालान होना चाहिए और कुछ केसेज में हो सकता है आपकी गाड़ी ही सीज हो जाए, आप गाड़ी चला ही ना पाओ। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भी गाड़ी में पोल्यूटेंट होता है, जितने भी पोल्यूशन होते हैं उसके बारे में बताता है पीयूसी सर्टिफिकेट। जो कि आपको लगता है कि सरकार का पैसा कमाने का ज़रिया है, नहीं भाई, वो एक टेस्ट है आपकी गाड़ी के लिए जो कि काफ़ी ज़रूरी है। हमारा एनवायरनमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखना हमारा भी फ़र्ज़ है। उस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को नेगेटिव देखने से पहले आप एटलीस्ट उसके बारे में पॉजिटिव सर्च करने की कोशिश करो कि आखिर उसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि हम सिर्फ अपने लेवल पे सोचते हैं कि वो चीज़ सही नहीं है तो नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते कि एक बार इसके बारे में चेक तो करें कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है, सही क्या निकल के आ रहा है इसमें से। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरे पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। अभी भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है पीयूसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप कमेंट करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।